अर्रा ममा 28 फरवरी 2026 तेहरान की फिजाओं में गूंजती मिसाइलों की आवाज। और फिर एक ऐसी खबर जिसने अक्की दुनिया के होश उड़ा डाले। ईरान के सबसे ताकतवर और विवादित सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का अंत हो चुका था रे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया खामेनेई के जनाजे को देख रही थी तब उनके अपने ही खानदान के भीतर एक ऐसी आग सुलग रही जिसने उसके दशकों पुराने धार्मिक साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख डाली। एक तरफ वो भाई था जिसकी एक उंगली के इशारे अक्खे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया जाता, दूसरी तरफ उसकी अपनी सगी बहन जिसने उसे दुनिया के सामने एक जालिम तानाशाह करार दिया। ये जंग किसी विदेशी ताकत की नहीं थी रे, ये जंग उस सगे खून की थी जिसने अपने ही भाई के पतन के लिए खुदा से दुआ मांगी थी। आज की इन्वेस्टिगेशन फाइल्स में हम उस काली हकीकत से पर्दा उठाएंगे जिसे खामेनेई के जिंदा रहते हुए सरकारी महलों की ऊंची दीवारों में दबाकर रखा। मौत के बाद भी क्यों नहीं शांत हुए ये पारिवारिक रंजिश, सगी बहन ही क्यों बनी भाई के सिंहासन की सबसे बड़ी दुश्मन। तैयार हो जाए क्योंकि आज ईरान के सबसे रसूखदार खामेनेई खानदान का वह सच बाहर आने वाला है जो अब तक इतिहास के पन्नों में लहू से लिखा गया था। हम छो मजा मार ममा। तेहरान की सत्ता का वह गलियारा जहां से निकलने वाला एक हुक्म अक्खे मिडिल ईस्ट की तकदीर तय करता था। आयतुल्लाह अली खामेनेई एक ऐसा नाम जो 1989 से 2026 तक ईरान की रूह और रफ्तार का मालिक बना रहा। एक ऐसा सुप्रीम लीडर जिसके सामने बड़े बड़े जनरलों की गर्दनें झुक जाती, लेकिन सत्ता के इस विशाल और अभेद किले के भीतर एक ऐसा साया पड़ रहा था जो खामेनेई की ताकत को चुनौती दे रहा था। यह साया किसी विदेशी जासूस का नहीं बल्कि उसके अपने सगे खून का था। ईरान के मशहद की तंग गलियों से निकलकर सत्ता के इस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने वाले अली खामेनेई ने दुनिया को हमेशा एक आदर्श इस्लामी परिवार की तस्वीर दिखाई, लेकिन हकीकत के पन्ने कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। खामेनेई के 8 भाई बहनों में उसकी सगी बहन बद्री हुसैनी खामेनेई शुरू से ही उसके कट्टर धार्मिक और राजनीतिक विचारों की बड़ी आलोचक रही थी। यह कोई मामूली पारिवारिक मनमुटाव नहीं था, यह उस विचारधारा की जंग थी जिसने 1979 की ईरानी क्रांति के बाद एक ही माँ की कोख से जन्मे 2 बच्चों को कट्टर दुश्मन बना डाला। जहाँ एक भाई इस्लामी गणराज्य का भगवान बन बैठा, वहीं उसकी बहन ने उसे एक क्रूर तानाशाह के रूप में देखना शुरू किया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1980 के दशक में यह दरार तब सार्वजनिक हो गई जब बद्री के पति शेख अली तेहरानी, जो खुद एक इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने सरेआम अली खामेनेई की नीतियों को इस्लाम के खिलाफ बताया। नतीजा बद्री को अपने बच्चों के साथ ईरान छोड़कर इराक भागना पड़ा। सोचिए, एक सुप्रीम लीडर की सगी बहन अपने ही भाई के डर से देश छोड़ देती है। साल 2026 में खामेनेई की मौत ने भले ही उनके शासन का अंत कर दिया, लेकिन ये सवाल आज भी ईरान की हवा में तैर रहा है कि कैसे एक शख्स जिसने करोड़ों लोगों पर हुकूमत की, वो अपने ही घर की बगावत को शांत नहीं कर पाया। क्या बद्री खामेनेई का वह खौफनाक पत्र जिसमें उन्होंने अपने भाई को ईरान की जनता का दुश्मन कहा था सिर्फ एक जज्बाती गुब्बारा था, या फिर उस साजिश का हिस्सा था जिसने खामेनेई के साम्राज्य की नींव को अंदर से खोखला कर डाला था। तैयार हो जाए मामा, क्योंकि अब हम उस अतीत में गोता लगाने जा रहे हैं जहां से इस काले सच की शुरुआत हुई थी। अरे भाऊ, किसी भी विशाल दरख्त की मजबूती उनकी जड़ों में छिपी होती, लेकिन अली खामेनेई के मामले में उन्हीं जड़ों ने एक ऐसी कड़वाहट को जन्म दिया जिसने एक ही खानदान को 2 धड़ों में चीर कर रख डाला। 19 अप्रैल 1939 ईरान के पवित्र शहर मशहद के एक बेहद साधारण और धार्मिक परिवार में अली खामेनेई का जन्म हुआ। उनके पिता आयतुल्लाह जवाद खामेनेई एक बेहद सख्त और पारंपरिक शिया विद्वान थे। घर का माहौल इतना अनुशासित था कि बच्चों के लिए बाहरी दुनिया का मनोरंजन लगभग वर्जित था। इस आंगन में अली और उसकी छोटी बहन बद्री ने अपना बचपन बिताया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 1960 और 70 के दशक की ईरानी क्रांति की तपिश ने इस घर के भीतर वैचारिक दरार डालनी शुरू कर डाली। जहां अली खामेनेई आयतुल्लाह खामेनेई के कट्टर अनुयायी बनकर इस्लामी हुकूमत का सपना देख रहे थे, वहीं उनकी बहन बद्री के विचार धीरे धीरे उदारवाद और मानवाधिकार की ओर झुकने लगे थे। असली धमाका तब हुआ जब बद्री का निकाह शेख अली तेहरानी से हुआ। तेहरानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे रे, वह उस समय के एक प्रखर बुद्धिजीवी और इस्लामिक स्कॉलर थे। शुरुआत में तेहरानी और अली खामेनेई साथ थे, लेकिन जैसे ही 1979 की क्रांति सफल हुई और सत्ता की चाबी हाथ में आई, तेहरानी ने अपने साले यानी अली खामेनेई के पावर गेम को पहचान लिया। इतिहास के पन्ने गवाह है कि 1980 के दशक की शुरुआत में ही शेख अली तेहरानी ने खुलेआम खामेनेई को सत्ता का भूखा कहना शुरू कर दिया। ये वह वक्त था जब
ईरान और इराक के बीच खूनी जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ भाई राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर जंग का नेतृत्व कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी सगी बहन का पति जेल में डाल दिया गया था। मई 1985 में बदरी खामेनेई ने वह कदम उठाया जिसने पूरे ईरान के प्रशासन की नींद उड़ा दी। अपने 5 बच्चों के साथ वह अवैध तरीके से सरहद पार करके दुश्मन देश इराक भाग गई। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अपनी जनता को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा था, जबकि उसकी अपनी सगी बहन दुश्मन देश की शरण में जा चुकी थी। बस यहाँ से शुरू हुआ खून बनाम विचारधारा का वह महायुद्ध, जो अली खामेनेई की 2026 में हुई मौत तक जारी रहा। एक ही माँ की कोख से जन्मे इन 2 सगे भाई बहन के बीच अब दीवार नहीं, सरहदें और नफरतों के पहाड़ खड़े हो चुके थे। लेकिन सवाल यह है कि ईरान जाकर बदरी ने ऐसा क्या किया कि अली खामेनेई ने अपनी ही बहन को मरा हुआ मान लिया। क्या था वह रेडियो बगदाद का प्रोपोगेंडा जिसने खामेनेई की रातों की नींद हराम कर डाली थी। सत्ता के गलियारों में एक पुरानी कहावत है, दुश्मन बाहर हो तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर दुश्मन घर के भेदी के रूप में खड़ा हो तो वह सल्तनत की जड़ों को खोखला कर डालता। अली खामेनेई के लिए वह घर का भेदी कोई और नहीं, उनके अपने सगे साले और बदरी के पति शेख अली तेहरानी थे। शेख अली तेहरानी महज एक रिश्तेदार नहीं थे रे, वह एक प्रखर इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने आयतुल्ला खामेनेई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 1979 की क्रांति में हिस्सा लिया था। लेकिन जैसे ही क्रांति सफल हुई, तेहरानी ने देखा कि उनके साले अली खामेनेई और अन्य नेता सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने सरेआम आरोप लगाया कि इस्लामी गणराज्य के नाम पर एक नई तानाशाही जन्म ले रही है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1980 के दशक की शुरुआत में तेहरानी को उनके बागी सुरों के कारण ईरान में नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब 1984 में तेहरानी चकमा देकर सरहद पार कर गए और दुश्मन देश इराक में शरण ले ली। यह अली खामेनेई के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती से कम नहीं था। ईरान का एक शीर्ष विद्वान और राष्ट्रपति का साला सद्दाम हुसैन की गोद में जाकर बैठ गया था। इराक पहुंचते ही तेहरानी ने वह हथियार उठाया जिसने अली खामेनेई की रातों की नींद उड़ा डाली। उन्होंने रेडियो बगदाद के फारसी सर्विस पर रोजाना संबोधन शुरू किया। वे सीधे अपने साले अली खामेनेई का नाम लेकर उन्हें पाखंडी और सत्ता का लोभी कहते थे। वे ईरानी सैनिकों से अपील करते थे कि वे इस अवैध जंग में हथियार डाल दे। सोचिए, एक तरफ अली खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर जनता को शहादत का पाठ पढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ उनकी अपनी बहन का पति रेडियो पर उन्हें कातिल बता रहा था। मई 1985 में बदरी खामेनेई ने अपने 5 बच्चों के साथ तेहरान छोड़ पैदल पहाड़ों के रास्ते इराक पहुंच गई। वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरेआम कहा, मैं अपने भाई के शासन की नीतियों से नफरत करती हूँ। यह इतिहास का वह काला पन्ना है जिसे आज भी ईरान के सरकारी रिकॉर्ड से मिटाने की कोशिश की जाती है। 1995 में जब तेहरानी और बदरी वापस ईरान लौटे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। तेहरानी को सालों तक जेल में सड़ाया गया। अली खामेनेई ने अपने पद का इस्तेमाल अपनी बहन को बचाने के वास्ते नहीं, बल्कि उसे और उसके परिवार को इबरत का निशान बनाने के लिए किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या जेल की उन दीवारों ने बदरी की आवाज दबा दी या फिर ये नफरत अगली पीढ़ी यानी खामेनेई की अपनी भांजी फरीदेह के खून में दौड़ने वाली थी। 2026 में खामेनेई की मौत के बाद भी ये रंजिश आखिर क्यों नहीं थमी। सत्ता और खून के बीच की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। 1980 के दशक का वह दौर जब ईरान इराक युद्ध की आग में हजारों नौजवान झोंक दिए जा रहे थे। अली खामेनेई की अपनी सगी बहन बदरी दुश्मन देश की सरजमी पर खड़े होकर अपने भाई के डेथ वारंट का दस्तखत कर चुकी थी। 10 साल तक बदरी और उसके पति शेख अली तेहरानी इराक के बगदाद में रहे। यह महज एक प्रवास नहीं था, बल्कि अली खामेनेई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जिल्लत थी। इराक की सरकार ने बदरी का इस्तेमाल एक राजनीतिक मोहरे के रूप में किया। बदरी ने विदेशी मीडिया के सामने बार बार यह दोहराया कि उनके भाई का शासन इस्लाम के नाम पर एक धोखा है। लेकिन 1995 में कहानी ने एक यू टर्न लिया। अपनी मिट्टी की खुशबू और परिवार की याद ने बदरी को वापस ईरान लौटने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वक्त के साथ भाई का दिल पिघल गया होगा। लेकिन जैसे ही बदरी ने अपने बच्चों के साथ ईरान की सीमा में कदम रखा, उन्हें एहसास हो गया कि अली खामेनेई अब सिर्फ उनके भाई नहीं बल्कि एक निर्मम शासक बन चुके हैं। सीमा पार करते ही बदरी के पति शेख अली तेहरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। बदरी को उनके बच्चों के साथ हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। अली खामेनेई ने अपने पद की शक्ति का इस्तेमाल अपनी बहन को गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें देशद्रोही घोषित करने के लिए किया। 1995 से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत तक बदरी का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह काट दिया गया था। जेल की कालकोठरी में
तेहरानी पर जो मानसिक और शारीरिक दबाव डाला गया उसका असर बद्री के जहन पर गहरा हुआ। उन्होंने देखा कि उनके भाई ने न केवल उनके पति को बर्बाद किया बल्कि उनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया। यह वह दौर था जब बद्री ने चुप्पी साध ली, लेकिन यह शांति समझौते की नहीं बल्कि एक मौन युद्ध की शुरुआत थी। 2022 में शेख अली तेहरानी की मौत जेल से छूटने के कुछ ही समय बाद हो गई, लेकिन बद्री का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने अपने भाई को कभी माफ नहीं किया। खामेनेई के सुरक्षा बल IRGC ने बद्री के घर के बाहर 24 घंटे पहरा बिठा दिया। उन्हें अपने ही भाई के शासन में एक कैदी की तरह जीना पड़ा। लेकिन क्या अली खामेनेई जानते थे कि जिस बहन को उन्होंने खामोश कर दिया है उसकी कोख से जन्मी उसकी अपनी भांजी फरीदे साल 2026 तक आते आते उनके साम्राज्य की ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली है। क्या था वह फरीदे का वीडियो संदेश जिसने खामेनेई के बुढ़ापे में उनके सिंहासन को हिलाकर रख डाला। कहते हैं कि बगावत का खून कभी ठंडा नहीं होता, तो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मुंतकिल हो जाता है। अली खामेनेई ने अपनी बहन बद्री को खामोश करने के वास्ते हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह ये भूल गए कि नफरत की कोख से जन्म लेने वाली अगली पीढ़ी और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। यहाँ एंट्री होती है खामेनेई की अपनी सगी भांजी फरीदे मुराद खानी की। फरीदे मुराद खानी जो बद्री की बेटी है, उन्होंने अपने बचपन में ही अपने पिता शेख अली तेहरानी को सलाखों के पीछे देखा था। उन्होंने अपनी माँ की आंखों में अपने मामा के वास्ते खौफ और नफरत देखी, जिसने उन्हें एक एक्टिविस्ट बना दिया। फरीदे ने कभी अपनी पहचान सुप्रीम लीडर की भांजी के तौर पर नहीं बल्कि उनके शासन की सबसे बड़ी आलोचक के तौर पर बनाई। नवंबर 2022 का वह हफ्ता जब ईरान महसा अमीनी की मौत के बाद चल रहा था, पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर थी। तभी इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में एक महिला सरेआम दुनिया के देशों से अपील करती है। फरीदे के शब्द थे, अपने राजदूतों को वापस बुलाओ, इस खूनी और बच्चों के कातिल शासन से सारे रिश्ते तोड़ लो। ये महिला कोई और नहीं अली खामेनेई की अपनी भांजी फरीदे थी। उन्होंने अपने सगे मामा को क्रूर और अमानवीय करार दिया। इस वीडियो के आने के चंद घंटे के भीतर ही अली खामेनेई के आदेश पर सुरक्षा बलों ने फरीदे को उनके घर से उठा लिया। फरीदे पर मुकदमा चलाने के लिए एक स्पेशल क्लोरिकल कोर्ट बनाई गई जो सीधे सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में थी। अपनी ही खून को 15 साल की जेल की सजा सुनाना यह अली खामेनेई का दुनिया को संदेश था कि सत्ता के सामने रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। फरीदे को तेहरान की कुख्यात एविन जेल में डाल दिया गया, जहां राजनीतिक कैदियों को मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जेल के भीतर भी फरीदे ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल से पत्र लिखे जिसमें उन्होंने साफ कहा, मेरे मामा ने खुदा का नाम लेकर ईरान के लोगों का लहू बहाया है। 28 फरवरी 2026 को जब अली खामेनेई की मृत्यु हुई तब उनकी अपनी भांजी जेल की सलाखों के पीछे थी। यह एक ऐसी विडंबना है जिसने पूरे खामेनेई साम्राज्य की नैतिकता पर सवाल या निशान लगा दिया। एक ऐसा शख्स जो अपने ही परिवार को न्याय नहीं दे सका, वह देश को क्या इंसाफ देता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फरीदे की गिरफ्तारी ने उनकी मां बद्री के भीतर उस आखिरी बांध को भी तोड़ दिया जो अब तक उन्हें चुप रखे हुए था। अब वह आने वाला था ऐतिहासिक पत्र जिसने खामेनेई की मौत से पहले उनकी रूह कंपा दिया। क्या लिखा था बद्री ने उस आखिरी खत में और कैसे उस खत ने ईरान की जनता को आखिरी जंग के लिए उकसाया। दिसंबर 2022 ईरान की गलियां महसा अमीनी की मौत के बाद बारूद के ढेर पर बैठी थी, जहां एक तरफ अली खामेनेई की सेना IRGC मासूम प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही थी, वहीं दूसरी तरफ तेहरान के एक बंद कमरे में एक ऐसा बम तैयार हो रहा था जो मिसाइलों से कहीं ज्यादा घातक था। यह बम था अली खामेनेई की सगी बहन बद्री खामेनेई का वह ऐतिहासिक खुला पत्र। बद्री खामेनेई ने अपनी बेटी फरीदे की गिरफ्तारी और देश में हो रहे कत्लेआम को देखकर अपना दशकों पुराना मौन तोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने एक ऐसा पत्र लिखा जिसने न केवल ईरान बल्कि पूरी दुनिया के प्रेस को हिलाकर रख डाला। इस खत में बद्री ने सीधे अपने भाई को ललकारते हुए लिखा, मैं अपने भाई के हर कदम से नफरत करती हूँ। मैंने कई बार उसे जनता की आवाज सुनने की सलाह दी, लेकिन वह सिर्फ अपने चापलूसों और क्रूर सलाहकारों की सुनता है। मेरा भाई अब खुदा का नहीं बल्कि शैतान का प्रतिनिधि बन चुका है। इस पत्र का सबसे खतरनाक हिस्सा वह था जहां बद्री ने सीधे रिवोल्यूशनरी गार्ड और ईरान की सेना को संबोधित करते हुए लिखा, अपने हथियार डाल दो, अपने ही बच्चों के सीने पर गोलियां चलाना बंद करो, तुम्हें इस जालिम शासन की रक्षा करने का कोई हक नहीं है। सोचिए, जिस सेना के दम पर अली खामेनेई ने 30 साल तक हुकूमत की, उस सेना को उसकी अपनी सगी बहन बगावत करने के लिए उकसा रही थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस पत्र ने अली खामेनेई की नैतिक साख को पूरी तरह खत्म कर दिया। जब दुनिया ने देखा कि एक सुप्रीम लीडर का अपना सगा खून ही
उसे हत्यारा कह रहा है, तो ईरान के भीतर चल रहे प्रदर्शनों को एक नई आग मिल गई। इस पत्र के जारी होते ही अली खामेनेई के प्रशासन ने बद्री को पूरी तरह दुनिया से अलग थलग कर दिया। उनके इंटरनेट कनेक्शन काट दिए, उनके घर के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई। यहाँ तक कि अली खामेनेई ने अपनी बहन को कभी भाषणों में नाम तक नहीं लिया। 28 फरवरी 2026 को जब खामेनेई की मृत्यु हुई, तब भी बद्री को अपने भाई का आखिरी दीदार करने की इजाजत नहीं मिली। ये नफरत इस कदर गहरी थी कि मौत भी इस दरार को भर नहीं पाई। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या खामेनेई के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई इस नफरत की विरासत को खत्म करेंगे, या फिर ये खानदान अब ईरान के पतन का सबसे बड़ा गवाह बनेगा। अली खामेनेई की मृत्यु सिर्फ एक नेता की मौत नहीं है, बल्कि उस विचारधारा की हार है जिसने परिवार को दुश्मन और सत्ता को खुदा मान लिया। आज जब मोजतबा खामेनेई यानी अली खामेनेई का बेटा अब ईरान में सत्ताधीश परिवार का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है, तो क्या अब बद्री और मोहताब कभी एक थाली में खा पाएंगे, या फिर ये बदले की आग, ये नफरत की आग और बढ़ती जाएगी? कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।